हेलो, मेरा नाम है सुचित गोटे और आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई वी यूज द जावास्क्रिप्ट। इन टुडेज वीडियो हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई वी एग्जैक्टली नीड द वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो शुरू करने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट है जो हमें लगने वाले हैं इस वीडियो के लिए, जैसे कि वीएस कोड एंड सेकंड वन इज नोड जेएस। सो वीएस कोड लगेगा ताकि हम कोड को राइट कर सके एंड एडिट कर सके, और नोड जेएस लगेगा ताकि हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को अपने का लैपटॉप पर रन कर सके। सो जब क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, सो व्हाट इज वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा मतलब क्या? डाटा मतलब कोई भी किसी का भी नाम, कोई भी स्ट्रिंग, या फिर कोई भी एक नंबर, जैसे कि 5 3 2 अप टू 100, कुछ भी, मतलब कुछ कोई भी नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, और साथ में कोई भी हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार का डाटा हम एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और उस कंटेनर को एज अ वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, तो सपोज कीजिए कि आपको पानी पीना है, तो आप क्या करोगे? आप ग्लास लोगे और ग्लास भर पानी पी लोगे। तो उस टाइम पे आपको तो पानी पीना था, पर आपने ग्लास का क्यों यूज किया? क्योंकि आपको पानी, आपने क्या किया, पहले पानी को उस ग्लास में स्टोर किया, उस कंटेनर को कंटेनर में स्टोर किया, और बाद में पानी पी लिया। तो यहाँ पे ग्लास जो है वो एक वेरिएबल की तरह एक्ट करता है, जो डाटा को स्टोर करता है, जो पानी को स्टोर करता है। तो उसी तरह से हमारा जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल्स होते हैं, जो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। डाटा एक तो नंबर हो सकता है या फिर स्ट्रिंग हो सकती है, और भी अलग अलग डाटा होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वेरिएबल को अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम कुछ कोड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली वीएस कोड में जाऊंगा और कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लूंगा। आप भी वैसा ही कीजिए, एक फोल्डर ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे जाके एक फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स, यहाँ पे राइट इस आइकॉन पे क्लिक करके एक index.js नाम की फाइल बना लीजिएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे index.js नाम की फाइल बना ली है, तो चलिए हम कुछ कोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये करते हैं कि ये फाइल वर्क भी कर रही है क्या, तो इसके लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, console.log, और उसके अंदर कुछ एक मैसेज प्रिंट करके देखेंगे, हाय। ओके, एंड कंट्रोल एस सेव। तो इस फाइल को मैंने कैसे सेव किया, कंट्रोल एस से आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप फाइल्स में जाके ऑटो सेव का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो के लिए मैं ऑटो सेव का ऑप्शन क्लिक करने वाला हूँ। ओके, सो देखिए, अभी कैसे मैंने एक हाय मैसेज लिया है और मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने उसको, अभी ये index.js फाइल रन करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा नोड इंडेक्स और उस फाइल का नाम index.js, एंटर। सो देखिए यहाँ पर हाई प्रिंट होके आ चुका है। इसका मतलब मेरा कोड सही से काम कर रहा है। ओके, तो वेरिएबल समझने के लिए हम कुछ ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मुझे अभी लेटेस्ट इमेजिन कीजिए कि मुझे अभी कुछ दो नंबर की एडिशन करना है, जैसे कि 2+3। ओके, और मुझे इन 2+3 का आउटपुट भी देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कहीं कंसोल में डाल दूंगा, लॉग में। कंसोल डॉट लॉग करके मैं इन दोनों का आउटपुट देख लूंगा। तो क्या आता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए 2+3 क्या आया, 5 आ गया। तो अगर मुझे कोई और एडिशन करना हो, तो जैसे 2+3+4 करना हो, तो तो देखते हैं हम क्या आता है। तो टर्मिनल में जाके फिर से नोड index.js टाइप करके प्रिंट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब वो पहली लाइन चली तो मुझे 2+3 5 मिल चुका है, और जब मेरी सेकंड लाइन चली तब मुझे 2+3+5 तो होता है, +4 9 मिल चुका है। तो अगर मैं और एक करना चाहता हूँ, तो 2+3+4 प्लस समथिंग 6 करना चाहता हूँ, तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 5 9 एंड 15,
तो जब मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिए आप, जो 2+3 जो है ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। ओके, फर्स्ट लाइन में भी यूज हुआ, सेकंड लाइन में भी यूज हुआ, थर्ड लाइन में भी यूज हुआ। इससे अच्छा मैं 3 जगह सेपरेट लिखने से अच्छा, अगर मुझे 2+3 वेरिएबल जो 2+3 है उसका जो आउटपुट है 5, अगर वो मुझे पहले से ही मिल जाता, ओके, तो मैं उसको तीनों यहाँ पे यूज कर लेता। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, जब भी कोई चीज रिपीटेडली होती है, तो उस टाइम पे हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। लेट अस इमेजिन करते हैं, तो फिर एक वेरिएबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वेरिएबल हम करते हैं क्रिएट, लेट सम इक्वल टू 2+3 5। ओके, तो हम सिंपल एक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं 2+3 5। तो देखते हैं कि हमने जब ये सम बनाया वेरिएबल, तो ये सच में काम भी करता है कि नहीं करता है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और जहाँ पे भी 2+3 है उसकी जगह पे हम सम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 2+3 की जगह जहाँ जहाँ भी था वहाँ पे सम लिख चुका। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है, जो मुझे ऊपर मिल रहा था, पहले मिल रहा था, वो अभी भी मिल रहा है, 5 9 एंड 15। हाँ, और देखिए कि जब मैंने सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके, तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि जब भी हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो वो वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट कोड को बताने के लिए कि हाँ भाई ये जो सम है वो एक वेरिएबल है, उसके लिए हम एक की का यूज करते हैं, कीवर्ड का यूज करते हैं, जो इस केस में लेट है। तो कीवर्ड कैसे 3 प्रकार के होते हैं। हम एक लेट यूज कर सकते हैं, हम कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं, और या फिर हम पैर यूज कर सकते हैं। तो हम तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो इस केस के लिए मैंने सिर्फ लेट यूज किया है, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम कहीं और वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। सो देखिए इस तरह से हमने एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको रियूजेबल कर दिया है। हाँ, और एक चीज, जैसे कि क्या हम वेरिएबल में सिर्फ एक्सप्रेशन ही लिख सकते हैं? तो नहीं, हम एक इस वेरिएबल की इस एक्सप्रेशन की जगह हम डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं। तब भी अगर हम चेक करेंगे हमारे कोड में तो एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे तब भी रिजल्ट सेम ही आया। तो क्या मैं इस वेरिएबल में ओनली 5 स्टोर कर सकता हूँ? एक बार सब में क्या मैं सिर्फ 5 स्टोर कर सकता हूँ? नहीं। तो जब हम सुनते हैं वेरिएबल, तो उसके नाम में ही है कि वो वेरिएबल है, वो वैरी हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो अगर मैंने लेट सम इक्वल टू 5 लिखा है, तो मैं उसे आगे जाके चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सम को, जैसे पहले 5 था, तो मैं अभी उसमें 10 असाइन कर दूँगा उसको, मैं उसको चेंज कर दूँगा, मैं उसको वैरी कर दूँगा, क्योंकि वो वेरिएबल है इसलिए। तो मैं जब यहाँ पे जाता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ, तो देखिए इस टाइम पे मुझे यहाँ पे 5 नहीं मिलते हुए 10 मिल चुका है। तो इस लाइन नंबर 3 पे वो लाइन नंबर 2 पे था, तब तक तो उसके सम में 5 वैल्यू असाइन थी। पर जब वो लाइन नंबर 3 पे आया, तब उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी। अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे हुआ है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, उस लाइन के ऊपर एक और कंसोल लगाता हूँ, और आपको वो क्लियरली दिख जाएगा। जैसे कि मैं ये बाकी कंसोल हटा देता हूँ। जैसे कि इसको इसको फर्स्ट वाला कंसोल कहते हैं और इसको सेकंड वाला कहते हैं। ओके, इसको सेकंड कंसोल कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एक क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे देखिए हमने ये फिर से रन किया, तो देखिए फर्स्ट वाले इसमें मुझे 5 मिला और सेकंड वाले इसमें मुझे 10 मिला। इसका ये मतलब क्या कि जब जावास्क्रिप्ट रन होता है तो वो टॉप से बॉटम में रन होता है। तो जैसे मेरी पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, वहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया सम नाम का, और उसमें हम 5 वैल्यू असाइन किया। और जब लाइन नंबर 3 पे आया, तब उस टाइम पे भी मेरे सम में करीब 5 वैल्यू असाइन थी, मतलब 5 वैल्यू ही थी सम वाले वेरिएबल्स में। और जब हम लाइन नंबर 4 में आए, तो हमने क्या किया कि जो सम में वैल्यू थी
उसकी जगह पे हमने 10 डाल दिया, तो 5 वहां से हट चुका है और उसमें एक नई वैल्यू असाइन होगी 10 नाम की। तो देखिए, तो जब मैंने लाइन नंबर 5 पे कंसोल करने की कोशिश की तो मुझे वो 10 मिला है। यस, पर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे कि मैंने तो जब सम लिखा था फर्स्ट टाइम, तो उसके पहले मैंने लेट लिखा था, पर जब मैंने फिर से सम लिखा तो उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का और एक रूल है कि आप कोई भी एक वेरिएबल, एक नाम का वेरिएबल आप सिर्फ एक ही बार असाइन कर सकते हो। अगर मैंने इसको फिर से असाइन कर दिया, देखिए, अगर मैंने इसको फिर से असाइन कर दिया और कोड रन करने की कोशिश करूँ, तो मुझे एरर देगा। ये और एरर क्या देगा? देखिए यहाँ पे एरर क्या दिया है मुझे। यहाँ कहा उन्होंने आइडेंटिफायर सम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो ये जो सम है, इसे हम जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में आइडेंटिफायर कहते हैं। ओके, मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं एक प्रकार। तो उन्होंने क्या कहा, आइडेंटिफायर सम जो है वो हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो ये जो सम है वो पहले से डिक्लेयर हो चुका है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो सही भी बात है, क्योंकि पहले तो हमने तो लेट को पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है सम को। हम फिर से उसको डिक्लेयर करें तो वो एरर देता है। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता था। चलिए लेते हैं हम एक कोई और वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सम नाम का एक वेरिएबल लिया था। वैसे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, लेट लेट सपोज कीजिए कि एक यू फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पर लेते हैं हम फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या लेंगे अभी? इमेजिन कीजिए, हम एक लेते हैं, एक स्मॉल, एक हरी नाम का एक वर्ड लेते हैं। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं कि हम इसे कंसोल कर पाए। तो जैसे मैं इसमें जाता हूँ, टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा कोड रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और यहाँ पे मुझे एक एरर भी दिखाया है। एरर क्या दिखाया है? हरी इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो जब हम यहाँ पे, तो मैं हरी नाम की स्ट्रिंग प्रिंट करने वाला था, पर उन्होंने कहा मुझे हरी इज नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसे कहा? चलिए देखते हैं क्यों कहा। तो जैसे अभी यहाँ पे लेट जो कीवर्ड है वो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ड है, तो जावास्क्रिप्ट को पता है कि लेट क्या है। ये सम जो है, जो हमने लेट के साथ यूज किया है, तो हमें जावास्क्रिप्ट को बताया है कि सम नाम का जो वेरिएबल है वो एक वेरिएबल है करके। सम नाम का जो एक ये है वो एक वेरिएबल है। उसी तरह से जो लेट एक कीवर्ड है और फर्स्ट नेम एक वेरिएबल है और जो इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये तीनों चीजें जावास्क्रिप्ट को पता है। पर जो मुझे जब वो हरी के पास जाता है, इसके पास जाता है, तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, ये नंबर है किसका, ये वेरिएबल है, क्या है, तो उसे पता नहीं चलता। तो इसीलिए कि जावास्क्रिप्ट में हमें कोई भी अगर स्ट्रिंग लिखना हो, जैसे किसी का नाम लिखना हो या फिर किसी का एड्रेस लिखना हो या फिर कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट हमें 2 ऑप्शन देता है। या तो हम उस स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखें या फिर उसे हम सिंगल कोट में लिखें। ये दोनों प्रकार के हमें ऑप्शन देता है। तो चलिए इसे रन करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसे सिंगल कोट में लिखा है, तो हम चलिए इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कर दिया, फिर से रन। हाँ, तो देखिए हमने एक्चुअली कंसोल नहीं किया, तो हम इसे कंसोल भी करने की करते हैं इसको। ठीक है, कंसोल फर्स्ट नेम ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। वाह! तो देखिए इस टाइम पे मुझे फर्स्ट नेम इक्वल टू हरी मिल चुका है। सो मुझे बताना यही था कि हम कोई भी जब स्ट्रिंग लेते हैं, तो उसे हम डबल कोट में लिखते हैं या फिर उसे हम सिंगल कोट में लिखते हैं। पर हम कभी भी उसको ऐसा नहीं कर सकते कि पहले सिंगल कोट लिखा और बाद में डबल कोट लिखा, तो ये भी एरर देता है। देखिए ये भी एरर देता है। यहाँ पे कहता है इनवैलिड द अनएक्सपेक्टेड टोकन। सो ये ध्यान में रखिए, अगर आपने सिंगल कोट में लिखा है तो उसे एंड भी सिंगल कोट में ही कीजिए। फिर डबल डबल कोट में किया है तो डबल कोट में ही कीजिए। तो जैसे कि मैंने लेट नम इक्वल टू 5 लिखा था, तो जैसे जब मैंने वेरिएबल का नाम एक नम लिखा है, तो क्या मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ? जैसे कि लेट 1 2 3 नम? नहीं। तो वेरिएबल के नाम जब हम लिखते हैं
तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि वेरिएबल का नाम जो है वो एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक नम लिखा था। आप स्ट्रिंग के साथ में, कैरेक्टर के साथ में एक नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि num1, ये भी अलाउड है। और आप कभी भी नंबर प्लस स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, वन नम नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे वो एरर भी दिखाता है, रेड लाइट होती है और वो एरर भी दिखाता है। ओके, और आप फिर क्या-क्या लिख सकते हो, तो हम एक कैरेक्टर लिख सकते हैं, एक अंडरस्कोर के साथ एक कैरेक्टर लिख सकते हैं, एक अंडर सॉरी एक नंबर ले सकते हैं, एक अंडरस्कोर के साथ हम एक और कैरेक्टर ले सकते हैं, मतलब कैरेक्टर अंडरस्कोर कैरेक्टर। और हम क्या कर सकते हैं कि हम एक डॉलर साइन के साथ भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं कि डॉलर नम, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर इसके अलावा हम कुछ और नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने डॉट कर दिया, कॉमा कर दिया, तो देखिए यहाँ पे कैसे वो एरर थ्रो करता है। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और एक रूल है, जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट नम इक्वल टू 5, तो क्या मैं लेट वर इक्वल टू भी 5 लिख सकता हूँ? तो नहीं, हम जो जो कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में कुछ कीवर्ड रिजर्व है, जैसे कि वर हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, नम हो गया, फंक्शन हो गया, तो हम ये चीजें यूज एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते। ओके, और और एक चीज मुझे बताना था कि जैसे ये जो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स है वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या, कि जैसे वर ए इक्वल टू, मैंने जब 5 लिखा तो ये एक वेरिएबल है, और वर कैपिटल ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा तो ये अलग वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे स्मॉल केस और कैपिटल में वो वेरिएबल को, मतलब दो अलग वेरिएबल कंसीडर करता है। तो ये वेरिएबल्स केस इनसेंसिटिव है। चलिए लेते हैं स्मॉल रिकैप। तो हमने इस वीडियो में क्या-क्या देखा वो देखते हैं। हमने देखा कि हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज़ वीएस कोड एंड सेकंड वन इज़ नोड.जेएस। एंड हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज़ वेरिएबल। हमने समझा कि वेरिएबल इज़ लाइक कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर द डाटा। जो डाटा कैन बी अ नंबर और अ स्ट्रिंग। ओके, बट वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्रोग्राम में। और हमने यहाँ पे देखा, तो उसे समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने लेट सम इक्वल टू 2 प्लस 3 एक एक्सप्रेशन लिया था, और उस एडिशन की वैल्यू जो है वो हमने मल्टीपल टाइम्स यूज़ करी थी। ओके, और उसमें हमने देखा देखा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं, तो डिक्लेयर करते हैं, तो उस टाइम पे हम लेट, कॉन्स्ट या फिर वर, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। और साथ ही में हमने देखा कि कोई भी जब वेरिएबल हम बनाते हैं, तो उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए। और हमने देखा था कि फिर यहाँ पे व्हाई वी नीड द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल की ज़रूरत क्यों गिरी थी? बेसिकली हम वेरिएबल यूज़ करते थे कि ताकि हम रिपिटेशन जो प्रेज़ेंट रहती है प्रोग्राम में, उसे हम हटा सकें। और यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था कि कोई भी अगर स्ट्रिंग असाइन करनी हो, तो उसे हम या तो सिंगल कोट में या फिर डबल कोट में हम कोई भी एक तरह से ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे देखा था कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, तो सिंपली लेट इक्वल टू वेरिएबल का नाम, इसे हम डिक्लेरेशन कहते हैं, और वो हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। और जो असाइनमेंट रहता है, जहाँ पे हम वेरिएबल के सामने कुछ वेरिएबल असाइन करते हैं, वो हम मल्टीपल बार भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबल्स के कुछ रूल्स, जैसे कि वेरिएबल के नाम कैसे लिखते हैं। वेरिएबल के नाम हम एक कैरेक्टर के साथ एक नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि सम एंड 3, जहाँ पे हम कैरेक्टर के साथ अंडरस्कोर प्लस नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे और हमने देखा था कि डॉलर के साथ भी हम कैरेक्टर प्लस नंबर लिख सकते हैं। और हमने देखा था कि वेरिएबल के नाम हम क्या-क्या नहीं लिख सकते। तो हमने देखा था कि हम कोई भी एक वेरिएबल को किसी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विथ अ नंबर। और हमने देखा था कि हम वेरिएबल के साथ कोई भी डॉट, कॉमा या फिर अदर एनी सिंबल्स का हम यूज़ नहीं कर सकते। और साथ ही में हमने देखा कि, और यहाँ पर हमने फिर से देखा था कि जो रिजर्व कीवर्ड है, जैसे कि लेट, कॉन्स्ट, वर, फंक्शन, उसका भी हम यूज़ एज़ अ वेरिएबल नेम करके नहीं ले सकते। और फाइनली हमने देखा था कि वेरिएबल जो है वो किस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि स्मॉल ए एक अलग वेरिएबल है, और कैपिटल ए एक अलग वेरिएबल है।
If you like my videos, then please comment and like and subscribe.